हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं और जहां से लगातार परीक्षा में प्रश्न छपते हैं। और ये टॉपिक है इतिहास की प्रमुख घटनाएं एवं उससे उसके घटित वर्ष, यानी कि इतिहास में कौन सी घटनाएं कब हुई थी और वह कब कौन सा वर्ष में घटित हुई थी। इन तमाम चीज़ों को हम लोग आज देखने वाले हैं। ये परीक्षा में निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न पूछता है। देखिएगा, भारत में आर्यों का आगमन सबसे पहले कब हुआ था? तो भारत में आर्यों का आगमन सबसे पहले 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये वन लाइनर के रूप में दे रहे हैं ताकि कम समय में अधिक प्रश्नों को मैं कवर कर पाऊँ। तो भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ था, याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और महावीर के निर्वाण की बात की जाए, यानी कि इसकी मृत्यु की बात की जाए, तो ये 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसके बाद देख लीजिएगा, हम लोग महत्वपूर्ण घटना देख रहे हैं। और गौतम बुद्ध का जन्म यदि हम लोग देख लें तो इसका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण की बात यदि की जाए, महापरिनिर्वाण में थोड़ा सा गलती है, यानी कि देखिएगा निर्वाण ऐसे होगा, यानी कि इसकी मृत्यु की बात की जा रही है। तो ये 483 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, सिकंदर का भारत पर आक्रमण, ये आक्रमण कब हुआ था? तो 326 से 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ था। उसके बाद देखिएगा, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त कर लिया था? ये 261 ईस्वी पूर्व में कर लिया था। यानी कि अशोक द्वारा कलिंग विजय 261 ईस्वी पूर्व में किया गया था। विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईस्वी पूर्व। और वहीं पर शक संवत के बारे में यदि बात की जाए तो ये 58 ईस्वी होगा, सिर्फ 58 ईस्वी, ये ईस्वी पूर्व नहीं होगा दोस्तों, आप इसको ही भूल जाइए। यानी कि देखिएगा, शक संवत का प्रारंभ की बात यदि की जाए तो 78 ईस्वी होगा, ईस्वी पूर्व नहीं होगा। यानी शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? तो 622 ईस्वी में हुआ था हिजरी संवत, यानी कि जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए थे, तो ये 622 ईस्वी में। और उनकी मृत्यु 632 ईसा पूर्व में हुई थी। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा, फाहियान द्वारा भारत यात्रा, यानी फाहियान की भारत यात्रा जो हुई थी, ये 405 से 411 ईस्वी हुई थी। उसके बाद देखिए, हर्षवर्धन का शासन कब से कब? तो 600 से 647 ईस्वी, ये हर्षवर्धन का शासनकाल है। हुएन सांग का भारत यात्रा देखिएगा 629 ईस्वी, कहीं कहीं 629 भी आपको दिखाई देगा। तो यदि आप देखिएगा तो हुएन सांग की भारत यात्रा 629-30 आप मान सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था, ये 1025 ईस्वी में हुआ था, आप इसको भी याद रख लीजिएगा। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1191। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192। और गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुई थी। उसके बाद यदि हम लोग बात कर लें मॉडर्न हिस्ट्री में, और ये वास्को डिगामा का भारत आक्रमण जो है, यानी कि ये देखिएगा ये कब हुआ था? तो 1498 ईस्वी में। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी को हुआ था। ये याद रखिएगा, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ से प्रश्न रहता ही है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा, पानीपत का तृतीय युद्ध जो है, तृतीय युद्ध हुआ था ये 1761 ईस्वी में। ये पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। आप इसको भी याद रख लीजिएगा, यानी कि 1761 ईस्वी में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, आप याद रखिएगा। उसके बाद यदि हम लोग बात कर लेते हैं अकबर के राज्यारोहण का कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में अकबर का राज्यारोहण हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, दीन ये इलाही की स्थापना कब हुई थी? तो इसका देख लीजिएगा 1582 ईस्वी में।
प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। और बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। यानी बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के समय में लागू किया गया था। और यदि हम लोग बात करें बंगाल में प्रथम विभाजन जो है, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में हुआ था। आप इसको भी याद रख लीजिएगा। यानी बंगाल में जो बंगाल विभाजन हुआ था तो कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। मॉडल मिंटो सुधार की बात यदि की जाए तो ये 1909 ईस्वी में, यानी मॉडल मिंटो सुधार 1909। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 ईस्वी के बीच हुआ था। आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध की यदि बात की जाए तो 1939 से 1945 के बीच हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। असहयोग आंदोलन जो वापस लिया गया था तो चौरी चौरा हत्याकांड के कारण 5 फरवरी 1922 को ये चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। उसी के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। साइमन कमीशन का आगमन जो है ये 1928। यदि साइमन कमीशन की नियुक्ति पूछे तो 1927 आंसर होगा। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह जिसको हम लोग बोलते हैं ये 1930 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931। याद रखिएगा डेट के साथ, ये पूछता है 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना में कुल कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। सर पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स 2 अन्य सदस्य थे। दरोगा वाला मेंस में पूछा गया था कि कैबिनेट मिशन जो है उसमें कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य, मात्र यही क्वेश्चन था, 3 सदस्य। कभी कभी पूछता है कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी में हुई थी, यानी कि नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को। और 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था। ताशकंद समझौता से भी लगातार प्रश्न पूछता है, ये 1966 ईस्वी में हुआ था। आप इसे भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए तालीकोटा युद्ध कब हुआ? 1565 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1776 से 69 के बीच हुआ था। 66 से 69, 1766 से 1769 के बीच हुआ था। उसके बाद देख लीजिएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये 1780 से 84 के बीच हुआ था। आप इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच हुआ था। उसके बाद देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। कारगिल युद्ध 1919 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, याद रख लीजिएगा दोस्तों। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। ये हेडमास्टर के एग्जाम में पूछा गया था। मैं आपको पहले ही बताया कि यहाँ से प्रश्न रहना ही है किसी भी एग्जाम में। चीनी क्रांति कब हुआ? 1911 ईस्वी में हुआ था। और फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में। और रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। तो इस प्रकार 8 से 9 मिनट के अंदर हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रश्न किए हैं जो डायरेक्ट आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप यदि सच में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से इस वीडियो से आपका एक न एक सवाल आपका निश्चित रूप से हर एग्जाम में पूछा जाता ही है। आप इसको बार बार देख लीजिएगा, सभी आपको याद हो भी जाएगा और इसका फ़ायदा ज़रूर आपको मिलेगा दोस्तों। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।